नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के टॉप 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर का कोई सा ही एग्जाम हो उनमें आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली जो जेट के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, वायु का वेग और दिशा किसके द्वारा मापा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वायु का वेग और दिशा दोनों ही किस ऐसे यंत्र से मापी जाती है। तो दोनों का जो यंत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विंड स्कूप जो होता है उससे एक साथ क्या किया जा सकता है, उससे एक साथ वायु का वेग भी मापा जा सकता है और वायु की दिशा भी मापी जा सकती है। इस प्रकार का ये यंत्र होता है, इसको विंड स्कूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक कागजी नींबू का उत्पादन होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कागजी लाइम। ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर, बी है झालावाड़, सी है कोटा और डी है भरतपुर। तो कागजी नींबू का उत्पादन जब आपसे सर्वाधिक पूछता है तो कागजी नींबू या नींबू का उत्पादन भी अगर पूछ लेता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कागजी नींबू या नींबू का राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कागजी नींबू का सर्वाधिक उत्पादन भरतपुर के अंदर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उससे पहले बता दूं मैं कि श्रीगंगानगर जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किन्नों का उत्पादन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि नींबू की बीज रहित किस्म है। नींबू की बीज रहित किस्म बतानी है, सीडलेस वेराइटी ऑफ लेमन। ऑप्शन नंबर ए है कागजी कला, बी है विक्रम, सी है शाही शरबती और डी है चक्रधर। यानी कागजी कला, विक्रम, शाही शरबती और चक्रधर, इनमें से कौन सी वैरायटी है जो बीज रहित या सीडलेस है। बीज रहित या सीडलेस बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू की बीज रहित वैरायटी कौन सी है, चक्रधर जो है वो नींबू की बीज रहित वैरायटी है। चक्रधर नींबू की बीज रहित वैरायटी है। ये जेट में और जेट के साथ साथ ये जो आपका बैंक का एग्जाम होता है AFO, इसमें भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। प्रश्न पूछा गया है, वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। वायु का वेग, यानी कि वायु का वेग और गति एक ही चीज़ है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं वेग पढ़ के गया था, वहाँ पर गति आ गई। गति और वेग एक ही बात है, गति और वेग एक ही बात है। ठीक है, तो वायु की गति या वायु का वेग या स्पीड किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमोमीटर, बी है विंड स्कूप, सी है विंड वैन और डी है कोई नहीं। तो वायु की गति, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो देखिए, वायु की गति की अगर बात करें तो वायु की जो गति मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, वो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति या वायु की स्पीड, ध्यान रखना इस चीज़ का। और विंड स्कूप के द्वारा क्या किया जाता है, विंड स्कूप के द्वारा दोनों को एक साथ मेजर किया जाना, यानी कि वायु की दिशा और गति दोनों को एक साथ मेजर किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, आम की कौन सी किस्म बेमौसम के लिए उपयुक्त है। विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज सूटेबल फॉर ऑफ सीजन फ्रूटिंग। यानी कि ऐसी कौन सी किस्म है आम की जिसको ऑफ सीजन में भी लगाया जा सकता है। मतलब पेड़ तो पहले ही लगा दिया जाता है, लेकिन वो ऑफ सीजन में भी क्या करती है, ऑफ सीजन में भी वो फ्रूटिंग देती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका निरंजन, बी है रूमानी, सी है हिमसागर, डी है केसर। बताइए जल्दी से, आम की कौन सी किस्म बेमौसम के लिए उपयुक्त होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि जो निरंजन किस्म है वो क्या की जाती है, निरंजन किस्म बेमौसम लगाई जाती है। और निरंजन के साथ एक किस्म और आती है जिसको मधुलिका बोला जाता है। तो निरंजन और मधुलिका जो है वो बेमौसम लगाई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 7%, बी है 11%, सी है 21% और डी है 32%। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा है, चने के अंदर प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। तो चने के अंदर देखिए जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा इसका। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा 21% होती है। चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइसर एरिटिनम। चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइसर एरिटिनम होता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि चने का वैज्ञानिक नाम क्या है जेट के अंदर। तो ध्यान रखना, साइसर एरिटिनम देसी चने का होता है और साइसर काबुलियम काबुली चने का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क, और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी। तो आपको बताना है एरिड हॉर्टिकल्चर का आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है। अब आपको पता है कि एरिड यानी शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है लखनऊ, सी है अजमेर, डी है जयपुर। तो सबसे ज़्यादा शुष्क जो है बीकानेर के अंदर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीकानेर। तो CIAS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं CISH के अंदर और CIAH के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो CISH कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। ये सब ट्रॉपिकल है, इसका मतलब सब ट्रॉपिकल होता है, और ए का मतलब एरिड होता है, यानी कि एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। तो ध्यान रखना, और सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है शीतोष्ण, उपोष्ण। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगभग GRF में बार बार पूछा जाता है, और इसके अलावा दूसरे जो एग्जाम होते हैं AAO उसमें भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है उद्यान लगाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ओल्डेस्ट मेथड ऑफ गार्डनिंग। ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक शैली, ऑप्शन नंबर बी है अनौपचारिक शैली, ऑप्शन नंबर सी है गृह वाटिका, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो किचन गार्डन होता है, किचन गार्डन सबसे पहले इजाद किया गया था, या सबसे पहले मानव ने किचन गार्डन का यानी कि अपने घर के आसपास खेती करना स्टार्ट किया था, उस समय उसको किचन गार्डन बोला गया है, और गृह वाटिका बोला गया है, यानी कि घर के आसपास जो खाली ज़मीन थी उस पर पौधे उगाना सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा हो जाएगा? गृह वाटिका। आगे बात समझ में। सारे के सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पूरे के पूरे अटेंड करने हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न पूछा गया है मक्का का उत्पत्ति स्थान है। मक्का का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है मैक्सिको, सी है ब्राज़ील, और डी है तुर्की। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। मक्का का उत्पत्ति स्थान, मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मक्का यानी कि जो मेज़ है, मेज़ का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मेज़ का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा आपका मैक्सिको। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेज़ का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? मैक्सिको। मक्का का जो नर भाग होता है वो क्या कहलाता है? नर भाग होता है वो क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। और मक्का का जो मादा भाग होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिल्क। ध्यान रखना, मक्का का नर भाग टेसल कहलाता है, और मादा भाग क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। ये प्रश्न भी पीछे पूछे जा चुके हैं। और नर भाग को तोड़ने की क्रिया आगे डी लग जाएगा, तो डी टेस्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है तोतापुरी व केसर के संकर से बनी किस्में। विच वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम तोतापुरी एंड पूसा केसर। देखिए अब क्या है कि अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं जिससे जैसे आपके बार बार पूछा जाता था कि रत्ना इंटू सिंधु, आम्रपाली, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर पूसा केसर नहीं है, सिर्फ केसर है। ठीक है, तो सिर्फ केसर पूछा गया है। तो केसर आप लोगों को पता है कि आम की वैरायटी है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? आम की वैरायटी सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इन दोनों के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी तोतापुरी इंटू केसर से क्या बनी है? साई सुगंधा बनी है। ठीक है, तोतापुरी इंटू केसर से साई सुगंधा बनी है। तो आपको इसे याद रख लेना है TKS। ठीक है, द कपिल शर्मा शो। ठीक है, TKS याद रख लेना है। बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है TKS से आप समझ जाओगे तोतापुरी इंटू केसर से साई सुगंधा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, और अगर आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।